जी, अब क्या है, अब अक्सर हम लोगों से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो न्यू पर्सन है उनके माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि इज़ दिस कंपनी रियल, डू यू हैव एनी प्रूफ, मतलब क्या ये कंपनी लीगल है या ये कंपनी रियल है, या आपके पास कोई एफबीआर के सर्टिफिकेट या एससीसीपी के सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इत्तला के लिए ये बता दूं, ठीक है, कि जितने भी ये क्या है स्कैम प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक फेक एफबीआर रजिस्ट्रेशन वाला कोई भी डॉक्यूमेंट वो उन्होंने बनाया हुआ होता है, ठीक है, किसी भी प्रिंटर से वो आगे सेंड करते हैं कि दे कि हमारा जो इदारा है वो एफबीआर से रजिस्टर्ड है। हालांकि एफबीआर एससीसीपी वाले कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी भी कस्टमर को अपने डॉक्यूमेंटेशन शो करवाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जिन लोगों ने किया है वो सारे के सारा स्कैम होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने लीगल वे पे ये जानना है कि ये कंपनी रियल है या नहीं, आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा शक है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कंपनी विज़िट करना होगा। सबसे पहले विज़िट करना होगा, उनके सीईओ से मिले, इनके अचीवमेंट्स वगैरह देके, कंपनी देके, उनका ट्रेनिंग हॉल देके, उनका वेयर हाउस देके, स्टोर देके, हेड ऑफिस देके, सारा कुछ देके फिर उनसे कह के अपने कागजात दिखा दे, ठीक है, मैं भी वो आपको दिखा देगा, नो इशू। इसके अलावा कोई पर्सन ये कहता है कि मैं तो नहीं जा सकती या जा सकती, मैं तो घर बैठे ऑनलाइन काम मैंने करना है, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, उस कंपनी के नाम पे, उस कंपनी के स्टोर के नाम पे आप देख ले कि बैंक अकाउंट मौजूद है कि नहीं। बैंक अकाउंट कभी भी ऐसे नहीं बनते, वो लीगल और सरकारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा है दमराज, हमारी कंपनी का नाम दमराज है, हमारे ऑनलाइन स्टोर का नाम दमराज है, ठीक है। तो जब आपके पास बैंक अकाउंट्स मौजूद होंगे इन सारे कंपनी के नाम पे, तो वो कंपनी पर 100% नहीं 101% वो लीगल है। ये मैं आप लोगों के सामने शो करवाती हूँ। ये देखें, फैसल महमूद खान हमारे जो के सीईओ है, उनका इजी पैसा है, जेसकेशु फैसल महमूद खान, रास्त आईडी बैंक का जो होता है दमराज ऑनलाइन स्टोर। ये देखें, दमराज ऑनलाइन स्टोर एलाइट बैंक में भी मौजूद है, जेस बैंक में भी मौजूद है और फैसल बैंक में भी मौजूद है। तो इतने अगर आप लोगों ने ये देखा कि तकरीबन 4-5 अगर बैंक अकाउंट मौजूद है ना, तो 4-5 इदारों से ये रजिस्टर्ड है, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर आपको बीआर वगैरह के कागजात भिजवा दे, तो उसी टाइम आप देख ले कि ये सारे के सारा फेक है, क्योंकि बीआर अपने कागजात किसी भी कस्टमर को दिखाने की इजाज़त नहीं देता। ओके, अब क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, अक्सर बहुत सारे नेटवर्कर, एक आम पर्सन के लिए वही सारी मालूमात थी, लेकिन ये मालूमात थोड़े बहुत नेटवर्कर के लिए है, आम पर्सन के लिए भी है, लेकिन नेटवर्कर के लिए भी है। कोई पर्सन आपको आके बोलता है, ये आपको डीमोटिवेट करता है कि आप तो सेंट्रलाइज यानी नेशनल पे काम करते हो, हम तो डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल पे काम करते हो, ये तो क्या है ब्लॉक चेन है, ये तो कभी बंद नहीं होगा, ये गूगल से है। जिस तरीके से ये लोग तकरीबन 2-3 साल पहले मेटाफोर्स और साइट की मिसालें वगैरह दिया करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि अगर ये मतलब किसी बंदे ने नहीं बनाया था, तो वहाँ पे ये इतने अपडेट्स क्यों आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, ठीक है, कौन इसको लॉन्च कर रहा था। दूसरी बड़ी बात, अगर उसका कोई ऑनर नहीं था, तो ये मिस्टर लाडो कौन था, क्योंकि मैंने मेटाफोर्स पे ख़ुद काम किया है और मुझे भी यही ग्रैब करके उन लोगों ने वो किया था कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये होगा वो होगा। इतनी छोटी मोटिवेशन, इतनी छोटी बात है कि अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो फिर अक्सर जब सारे फोर्स कॉइन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लॉन्च हो गई, मिस्टर लाडो ने आज ये किया, मिस्टर लाडो ने आज वो किया, तो मैं उसी टाइम सोच में पड़ गई कि इन लोगों ने, मेरे अप्लायंस ने तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया था कि इसको चलाने वाला तो कोई पर्सन है ही नहीं, ठीक है, तो गूगल के थ्रू चलता है, तो ये मिस्टर लाडो अब कौन है। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा एक जालसा होता है। मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सेंट्रलाइज वो होता है, ठीक है, जिसका आपके अपने मुल्क में हेड ऑफिस मौजूद है, सीईओ मौजूद है, ठीक है। पहले तो वो स्कैम और धोखा नहीं करता, अल्लाह ना करे किसी बेस पे स्कैम और धोखा किया, तो आप जाके ऑफिस या अपने सीईओ या जो भी है वटेवर फाउंडर, उसका आप लोग गिरबान पकड़ सकते हो, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया। डिसेंट्रलाइज में स्कैम हो गया तो आपकी आइडिया बंद हो जाएगी, जिस तरीके से ये एनएफटी वगैरह हो गया है, ठीक है। किसका गिरबान पकड़ोगे आप, कौन है, पता तो नहीं चल रहा कि किसने इसको ईजाद किया है। तो कभी भी ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के चक्कर में आप लोगों ने नहीं आना, ठीक है। इसके अलावा सर्विस और प्रोडक्ट्स में मैं थोड़ा बहुत बात करती हूँ। सर्विसेज जैसे कि हमारे ये कोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है, या हम किसी और चीज़ को प्रमोट करते हैं लेकिन लीगल वे में, उसको सर्विस बोलते हैं। प्रोडक्ट्स वही होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स, जो कि जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, जो स्किल्स वगैरह होते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन इसको हम माइंड में बिठा सकते हैं, वो स्किल हम सीख सकते हैं, तो ये हमारे
डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो कि हमारे स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो क्रीम है, मोबाइल एक्सेसरीज़ है, मेकअप का सामान है, गारमेंट्स वगैरह है, तो वो हमारे क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो आप जब भी किसी कंपनी के साथ काम करो तो उनसे पूछे कि आप लोगों की सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों का नॉलेज क्रिएट करना, नॉलेज इकट्ठा करना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप इन चीज़ों के बारे में उन लोगों से नहीं पूछोगे, फिर उन पर रिसर्च नहीं करोगे, तो अल्लाह ना करे उस सूरत में भी आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हाउ टू गेट सक्सेसफुल या सक्सेस इन ऑनलाइन फील्ड। आप लोग ऑनलाइन फील्ड में कैसे कामयाब हो सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग या बहुत सारे मतलब ऐसे ही क्या है, कमर्शियल होते हैं, जिसको मैं कमर्शियल का नाम ही दूंगी, या प्रमोशन, कि बस आप आ जाए, 2 दिन यहाँ पे लगाए और तीसरे दिन से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, और जस्ट अपने दिन के 2 घंटे इस काम को दे, इतना इतना होगा। बिल्कुल झूठ है, चूना लगा रहा है आपको। कोई भी काम ऐसे शॉर्टकट में नहीं होता। ठीक है, सारे के सारा झूठ। दुनिया का कोई भी काम आप देख ले, उसमें सबसे पहले सीखने में टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस करना होता है, फिर एप्लीमेंट करना होता है, फिर एक्शन लेना होता है, फिर मार्केट करना होता है, फिर सेल करना होता है, फिर अर्निंग आती है। अब ये कैसे होता है, वो उस बंदे के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो बंदा जल्दी चीज़ों को पिक करता है या वो बंदा जल्दी चीज़ों को पिक नहीं करता, वो बंदा लेज़ी है या वो बंदा लेज़ी नहीं है। आप टीचर को देख ले, आप लॉयर को देख ले, आप दुकानदार को देख ले। ठीक है, हर फील्ड का जो माहिर होगा उसको देख ले, उसने उस चीज़ में सीखने के लिए टाइम लिया होगा। कोई भी दुकानदार है, उसने कोई नया दुकान वगैरह किसी भी मॉल में लगा लिया, तो पहले दिन से तो इतनी अच्छी सेल उनकी नहीं आती। वहाँ पे वो अपनी क्या है, प्रमोशन करता है। ठीक है, जगह जगह वो बैनर वगैरह लगाते हैं, सेल अर्जेंसी सेल क्रिएट करता है, मतलब सेल्स बहुत लगाता है। अगर कोई चीज़ 200 की है तो उसको 50 पे वो सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती है। तो इस तरीके से ऑनलाइन फीड और डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत ही तेज़ है। 15-16 दिनों के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों को वर्किंग पे लगा दिया जाता है, फिर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें की जाती है। देन तकरीबन आप लोग अगर कंसिस्ट होकर काम करें तो 2 से 3 महीनों में आप बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हो। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, आज मैंने ज्वाइन किया, कल मैंने कमाना है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो जादू की चोली कोई है नहीं। ऐसा अगर कोई अलादीन का चिराग आप लोगों के पास है तो फिर मुझे भी दे दे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन हो जाए, अगर वो लीगल है, अथेंटिक है, लर्निंग करे, ट्रेनिंग ले, फीडबैक दे। ठीक है, वर्क ऑन कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप लोग काम करोगे देन आप लोग कामयाब होंगे, वरना नहीं होगे। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, नेवर गिव अप। मतलब वो फ़र्ज़ करे, यहाँ पे ऐसा भी, यहाँ नहीं हर जगह पे तकरीबन ऐसा होता है कि बंदा एक काम को वो हाथ डालता है तो वो उसमें बंदा उतनी जल्दी कामयाब नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, आपने जब काम करना होगा, अगर मैं अगर मिसाल दूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब फ़र्ज़ कर, जैसे कि एडिसन जिसने बल्ब को ईजाद किया, ठीक है, 1000 बार जब उन्होंने तजुर्बा किया तो उसके बाद वो कहीं कामयाब हो गया तो बल्ब बन गया। या बहुत सारे मिसालें ऐसी भी होती हमारे अपने ही इस कंपनी के अंदर, या मेरी जो कम्युनिटी है अल्फला, इसी के अंदर, इसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं। ठीक है, जिन्होंने एक साल, 1.5 साल जस्ट लर्निंग पे फोकस किया, उसके बाद उनके जो उनके सेल क्लोज हो गए, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आपको पता है कि बिज़नेस में सेल ही वो होगा, जब तक सेल नहीं होगा तब तक आप लोगों की अर्निंग नहीं होगी। और सेल कैसे, कि आप लोग जब अपने टारगेट, अपने गोल्स सेट करोगे रोज़ाना बेस पे, तो उसी हिसाब से आपका जो कारोबार है वो आगे ग्रो करता जाएगा। जब तक आप लोग मतलब ये गोल्स वगैरह, टारगेट वगैरह सेट नहीं करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा कामयाबी की एक कुंजी ये भी है कि लव यूर सेल्फ एंड लव यूर वर्क। आपने सबसे पहले ख़ुद से प्यार करना है, उसके बाद आपने अपने काम से प्यार करना है। काम कभी भी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जितना आप अपने आप को वैल्यू दोगे, जितना आप अपने काम को वैल्यू दोगे, ठीक है, उतना ही आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। वो कैसे, वो ऐसे कि जब इस फील्ड में बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि सारा दिन तो मोबाइल पे घुसे हो और आप तो मतलब फंस गए, और अब आप और लोगों को फंसाओगे और आप ये करोगे वो करोगे, इससे कुछ नहीं आता, मेरे कज़न ने भी किया था, फला बंदे ने भी किया था, उसे कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो आप क्यों करें। तो उस टाइम में बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव, डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से क्रॉस करना है, अपने गोल्स, अपने फोकस को टारगेट करना है, उस पर काम करना है, देन आप लोग आगे ग्रो कर सकोगे। अगर यहाँ पे आप अटक गए, ठीक है, तो फिर कभी भी आप यहाँ से नहीं निकलोगे। ठीक है, तो अपने काम से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, और आप लोगों को अपने मिशन को और अपने विजन का पता होना चाहिए कि मैंने इस मंथ या इस साल या इस वीक मैंने यहाँ तक जाना है, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर जाओगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जब आप लोग वर्किंग पे लग जाते हो, ठीक है, तो आप लोगों का पर्सनल एक कंटेंट होना चाहिए तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है तो वो बूस्ट होने चाहिए, मतलब
वो वायरल होने चाहिए, ठीक है। वो इतनी जल्दी तो वायरल नहीं होते, लेकिन इस पे भी आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होगा। अब क्या है, अब हर बिज़नेस के लिए हमें कस्टमर की ज़रूरत होती है, तो सेल्स मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी हमें कस्टमर की ज़रूरत होती है। वो कस्टमर कहाँ से आते हैं, ऑनलाइन जितने ज़्यादा कस्टमर हो, ठीक है, घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू, तो वो ज़्यादा है। तो आप लोगों के जो भी पर्सनल कंटेंट होगा या कंपनी की तरफ से जितने वीडियोज़ वगैरह आते हैं, आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रोज़ाना बेस पे लगाओगे, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस है, वो जब बंदा ज्वाइन हो जाता है तो एक तरतीबवार उनका जो प्रोसेस है तो वो पूरा हो जाता है, तो उसी से आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बूस्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे लोग आपसे रब्ता कर लेते हैं, आपसे बिज़नेस का पूछ लेते हैं, आप उन लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हो, चाहे वो कोर्स के थ्रू आ जाए, चाहे वो प्रोडक्ट के थ्रू आ जाए, ठीक है, चाहे वो आप एज अ टीम मेंबर आ जाए। तो वहाँ से आप लोगों का जो बिज़नेस है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इस बिज़नेस में सक्सेस के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट बूस्ट होना लाजमी है। ओके जी। अब है कि किसी भी बिज़नेस में आप लोगों के जो बेसिक्स है उस पर महारत हासिल हो, उस पर कमांड हासिल होगी। ये देखिए मैंने उर्दू में भी लिखा है, किसी भी बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए इन सारे स्किल्स पे महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, इन्विटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग की तो ये रीढ़ की हड्डी है, बाकी सारे जितने बिज़नेस है उसमें भी इन्विटेशन होता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता। अब जैसे कोई दुकानदार है, हम किसी मॉल पे गए, ठीक है, दुकानदार है, वो कहता है कि बाजी आ जाओ, इतने ये कपड़े दस्तियाब है, वो कपड़े दस्तियाब है, आप कहते हो कि मैंने नहीं लेना, दुकानदार आपको बोल देता है कि बाजी ना ले, जस्ट आए देखने पे तो पैसा नहीं लगेगा ना, आए देख के फिर आप चाहे ले लो या ना ले लो। तो वहाँ पे अगर हम ऐसे चले जाए, ठीक है, और हम फिर भी कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो एक इन्विटेशन होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी हमने क्या करना, ऐसे ही इन्विटेशन करने होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डीएम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो इसको इनविटेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग वो होता है कि जब कस्टमर दुकानदार के बीच बातचीत वगैरह हो, डीलिंग वगैरह हो, तो उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो यही हमारा होता है कि कोई भी पर्सन हमारे अगर इनबॉक्स में खुद आ जाता है या हम उनको इन्वाइट करते हैं, हम जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपने ही प्रोडक्ट के हवाले से, अपने काम के हवाले से उनको बता देते हैं, ठीक है, नई रिलेशन बिल्ड कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ये किसी भी बिज़नेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने सक्सेस होना है तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इनको आप लोगों ने फॉलो हर हाल में करना होगा। इसके अलावा क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, ठीक है, हम किसी भी दुकानदार के पास चले गए, हम उनसे कहते हैं कि जी हमें तो ये चीज़ वगैरह पसंद नहीं आई या हमें अब फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो दुकानदार क्या करता है, आपको अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो पकड़ा देता है कि जी आप मेरा कार्ड अपने पास रख के, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, होम डिलीवरी भी है, ये है वो है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को फॉलोअप कहते हैं। तो इस तरीके से जब आपका कोई पर्सन है, ठीक है, वो कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो आप उनसे कहें कोई बात नहीं, मेरा नंबर सेव कर ले, मैंने आपका नंबर सेव किया है, ठीक है, इंशाल्लाह चले बात होगी, वैसे सलाम दुआ होगी वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को फॉलोअप कहते हैं। तो वही बंदा जब फिर आपका स्टेटस देखता है या आपका स्टोरी देखता है किसी भी सोशल मीडिया का पे, ठीक है, काम के हवाले से, तो वो ज़रूर आपसे रब्ता कर लेता है और वही पर्सन एक ना एक दिन आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा जी। अब उसके बाद आ जाते ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये हर बिज़नेस में ज़रूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही सारे सवालात जो पिछले मैंने आप लोगों के सारे स्लाइड में किए कि कंपनी लीगल तो है, अगर इल्लीगल हुई, अगर कंपनी भाग गई, ठीक है, आपके पास क्या सबूत है, आपने कितना कमाया है, तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लेस, जिस टाइम पे आपका कंपनी में जो पोजीशन है, आपका पोजीशन अगर इतना स्टेबल नहीं है, तो अपने अपलाइन स्पॉन्सर का पोजीशन वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है, उसके जितने भी ऑब्जेक्शन है वो आप लोग हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लीड जनरेशन। लीड जनरेशन को आम अल्फाज में इन्विटेशन भी बोलते हैं। अगर हमारे पास किसी सोशल मीडिया के थ्रू कोई लीड्स नहीं आ रही है, कोई कस्टमर नहीं है, तो हम खुद से किसी को इनवाइट करते, तो वो भी ऑलरेडी हमारा जो क्या है, लीड जनरेशन। मतलब लीड जनरेशन, कस्टमर फाउंड करना, क्लाइंट हंट करना, ठीक है। अब दुकानदार है, ठीक है, मार्केट बाज़ार में उनका दुकान है, तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, देख लेते हैं। अगर कोई ऐसे जगह में दुकान है या नई दुकान है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ख़ुद के लिए कस्टमर फाउंड करते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, अभी तकरीबन 1 महीना पहले हमारा बेल बजे दरवाज़ा, ठीक है, जब मैं बेल पे दरवाजे पे चली गई, तो कोई पर्सन था, उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे तकरीबन यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे हमने एक दुकान शॉप वगैरह बनाया हुआ है, पिज़्ज़ा हट के नाम से, ठीक है, और बहुत न्यू शॉप है, और फैमिली के लिए ये ऑफ़र है, फलाना के लिए ये ऑफ़र है, और ये हमारा मतलब मेंबरशिप कार्ड है, उनका मेंबरशिप कार्ड था, ये आप लोग रख ले, ठीक है, इस पर आपको डील इतने में मिलेगा, इतना ये वो फलाना ढिमकाना सारा कुछ कह दिया। तो मैंने मेंबरशिप कार्ड ले लिया। फिर वो कहते कि बाजी इसके 300 रुपये चार्जेस है, मुझे दे दे, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा ओके,
उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि वो अपने कारोबार को मार्केट कर रहा था, अपनी नई दुकान को मार्केट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि हम खुद सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो हमें इस चीज़ के अंदाजे का पता है। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, कार्ड तो मैं 300 का नहीं लूँगी, 200 का लूँगी। तो कार्ड बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का था। तो उसने कहा कि नहीं बाजी, कार्ड पे मैंने मतलब पैसा लगा हुआ है, ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू। खैर कोई बात नहीं, आप 200 अभी दे दे, और जब हमसे कोई आप क्या है पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाओगे तो उस टाइम हमें 100 रुपये देना। तो मैंने कहा चले ओके, ठीक हो गया। फिर जब मेरे हस्बैंड यानी सर कामरान, वो भी इधर काम कर रहे हैं ना कंपनी में, तो वो जब घर आ गए तो हमने उनसे शेयर किया। हाँ, तो हमने उनसे पिज़्ज़ा मंगवा लिया, ठीक है, और वाकई 25 से 20 मिनट में अच्छा सा पिज़्ज़ा उन्होंने डिलीवर किया। उनकी सेल भी हो गई, साथ में वो 100 रुपये भी हमें मतलब हमने दे दिया, साथ में सर कामरान ने उनको टिप भी दे दिया। तो ये सारी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना ये थी, ठीक है। लीड जनरेशन या सेल क्लोजिंग के हवाले से मैंने आप लोगों को एक मिसाल दे दिया कि जो नया पिज़्ज़ा हट बन गया, ठीक है, अब मर्दान में किसी को भी पता नहीं था, वो पता नहीं कब तक उसके कस्टमर बनते हो, पता नहीं कब तक क्या होगा। लेकिन इन लोगों ने अपने कारोबार को, अपने दुकान को, अपनी सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट को मार्केट किया। मतलब वो डोर टू डोर चले गए, वो पर्सन टू पर्सन चले गए। अब इधर जितने भी मतलब यहाँ पे लोग थे, उन सबको उन्होंने 300 पे वो कार्ड भिजवा दिया। तो उन पे उन लोगों की कितनी अर्निंग हो गई। और इसी पहले दूसरे दिन तकरीबन सब लोगों ने, जितने हमारे नेबर्स वगैरह थे, सब ने पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया। अच्छे मतलब उनके सर्विसेज थे, तो अब हम उनके रेगुलर कस्टमर बन गए, ठीक है। तो एक तो उन लोगों ने खुद पर्सन टू पर्सन अपनी लीड जनरेट की, अपने कस्टमर बनाए, दूसरा उनका सेल क्लोज हो गए जब हमने उनसे ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवा लिया। तो ये सारी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना यही मकसद था, ठीक है, कि आप लोगों जब किसी भी बिज़नेस में हो तो अपना जो जिगरा है वो बढ़ा रखे, ठीक है, नेगेटिव ना हो, डीमोटिवेट ना हो। अपने बिज़नेस पे आपने फुल टाइम रखना है, सारा कुछ करना है। हर दफ़ा कस्टमर आपके पीछे नहीं आएगा, आप अपने कस्टमर के पीछे जाओगे, ठीक है, स्टार्ट में जाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के 5 फंडामेंटल से, ठीक है। स्टार्ट में ये होता है कि आप लोगों को सर्च करते हो, आप लोगों के पीछे जाते हो कि जी मेरे साथ बिज़नेस ज्वाइन करे, या ये प्रोडक्ट ले ले, या ये सर्विसेज ले ले। फिर जब आप कंसिस्ट होकर काम करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अर्निंग आपकी कम होती है। क्यों? आपकी टीम ज़्यादा नहीं होती। जब आप स्टेज 3 में आ जाते हो, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी अर्निंग और आपका जो मेहनत है तकरीबन सेम होता है। आप खुद भी काम कर रहे हैं, टीम से भी काम ले रहे हैं, टीच एंड ट्रेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आपकी मेहनत है तो उतनी आपकी अर्निंग है। फिर जब आप लोग स्टेज 4 में आ जाते हो, ठीक है, तो आपकी टीम एक हाई लेवल पे होती है, आपकी एटीट्यूड एक हाई लेवल पे होता है, आपका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होता है। तो मेहनत आपकी कम होती है और अर्निंग आपकी ज़्यादा होती है। क्यों? आपकी टीम की वजह से, पैसिव इनकम की वजह से, आपके ख़ुद के काम की वजह से, आपकी ख़ुद की अचीवमेंट की वजह से। और आप जब लेवल 5 पे आ जाते हो, इसमें तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा लग जाता है, ठीक है। जब आप लोग लेवल 5 पे आ जाते हो, अपने जहन में देख ले, डॉक्टर के लिए भी MBBS के लिए 5 साल, इंजीनियर के लिए 4 साल, ठीक है, जवान होने के लिए तकरीबन 14-15 साल, ये है आप लोगों ने वेट करना होगा। इसी तरीके से जो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोगों ने बहुत जल्दी कामयाब होना है तो 2.5 साल, अच्छा टाइम लेना है तो 5 साल, 4 साल, ठीक है। तो इस टाइम पे फिर क्या करते हैं आप लोग, आपका अचीवमेंट, आपका प्रोफाइल, आपका सब कुछ वो आपका पहचान बन जाता है। और लोग फिर आपको सर्च करते हैं, लोग आपके पीछे आते हैं कि जी हमने आपकी कंपनी को ज्वाइन करना है, हमने आपकी टीम को ज्वाइन करना है, हमने आपको ज्वाइन करना है, आपके साथ काम करना है। तो बस ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरी थी उन न्यू पर्सन के लिए, ठीक है, जो कि आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि स्कैम क्या है, रियल वर्क क्या है और फेक वर्क क्या है, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है तो इन तरीक़ों से पैसा कमाना होगा। अगर ये सारे तरीके आप लोगों ने एक साइड पे कर दिए, असाइनमेंट वर्क हो, वीडियो वाचिंग हो, वेबसाइट हो, पता नहीं गेमिंग हो, टैप, अगर इन सारी चीज़ों में आप लोग मतलब चले गए, घुस गए, तो फिर आप लोग ऑनलाइन पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। खुद तो स्कैम का शिकार हो जाते और आने वाले लोगों को भी आप लोग डराते हो, क्योंकि आप लोगों का तो स्कैम हो गया आप लोगों की खुद की गैर जिम्मेदारी की वजह से और नॉलेज ना होने की वजह से, लेकिन आने वाले लोग भी आप लोगों की वजह से डर जाते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी शॉर्ट सी मीटिंग थी। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारा नॉलेज वगैरह गेन कर लिया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दें, ठीक है। दौरान मीटिंग अगर कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए माजरत। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।